जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। संगत जी गुरु जी कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो आज का सत्संग गौरव अंकल जी का है और ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं, मैं बचपन से सुनता आया था कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है और यह मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता था। मेरा गुरु कैसा होगा, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। मुझे इन सवालों का जवाब गुरु जी के यहाँ पहुँचकर मिला। मेरे प्रतिपालक डॉक्टर डाबर, जिनके अधीन में डॉक्टरेट कर रहा था और जिनके साथ मैं काम कर चुका था, मुझे गुरुजी के पास लेकर गए। वह मुझे और मेरे 2 सहकर्मियों को जुलाई 2007 में छोटे मंदिर ले गए। मेरे पहले दर्शन बहुत सुहावने थे। मैंने शब्द के साथ चाय प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया। मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि वह गुरुजी थे, हमारे तारक, जिन्होंने हमें अपने पास बुलाया था, हमें वो खुशियाँ प्रदान करने के लिए जिनकी हमें इतनी चाह थी। निधि एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के साथ मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और हमें कोई संतान नहीं थी। शादी के 1 साल बाद हमने चिकित्सकों की सलाह ली थी। 2005 में हमें पता चला कि निधि को एंडोमेट्रियोसिस थी और उसका फिर ऑपरेशन हुआ, पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसे यह परेशानी दोबारा हो गई थी। यह हमारी परीक्षा की शुरुआत थी। चिकित्सकों को शंका थी कि मेरी पत्नी को बहुत परेशानियां थीं और मेरी पत्नी को असह्य परीक्षण झेलने पड़े। उसे भारी मात्रा में दवाइयां दी गईं और उसे गॉल ब्लेडर में 5 mm की पथरी हो गई। हमने बहुत सारे वैकल्पिक उपचार भी किए, जैसे आयुर्वेदिक और होम्योपैथी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में ऑपरेशन के 2 साल बाद 2007 में चिकित्सकों ने हमें कहा कि इन विट्रो फर्टिलाइज़र IVF एक ही वैकल्पिक है मात्र है। यह वो साल था जब हमें गुरुजी के दर्शन हुए थे। मैं और मेरी पत्नी नवंबर 2007 में पहली बार एम्पायर स्टेट साथ गए। IVF का दौर शुरू करने से ठीक पहले हमारी इस समस्या के बारे में किसी को भी पता नहीं था। मैंने एम्पायर स्टेट जाकर प्रार्थना की कि परिणाम सकारात्मक आए, पर दिसंबर में जब IVF का एक दौर खत्म हुआ तो परिणाम नकारात्मक आया। हम फिर से निराश हो गए। अब अंकल जी बताते हैं, यह वो समय था जब हमारे जीवन में गुरुजी का सही मायने में प्रवेश हुआ था। हमें इस उदासी के सारे साए से निकालने के लिए वो नकारात्मक परिणाम आने के कुछ दिनों के अंत ही मुझे पता चला कि मेरे थीसिस की सारी रेफरी रिपोर्ट मिल गई थी। IIT दिल्ली में मेरे सुपरवाइज़र मेरे परीक्षण के पास गए थे और मेरे थीसिस का प्रत्युत्तर जो 2 जनवरी 2008 को होना था उसके लिए उपस्थित होने के लिए मान गए थे, जबकि उन्हें 1 हफ्ते से भी कम समय दिया गया था। इसके बाद में हम गुरुजी के दर्शन के लिए हर रविवार छोटे मंदिर जाने लगे। गुरुजी के आशीर्वाद का पहला संकेत और हमने अपने जीवन के सकारात्मक बदलाव मार्च 2008 में देखे। अपने बॉस के द्वेष, काम का खराब वातावरण और प्रलोभन के अभाव के कारण से मेरी पत्नी अपनी नौकरी में खुश नहीं थी। हमने हमारे निजी जीवन में समस्याओं के कारण से मेरे बार बार दबाव डालने पर भी और अपने काम में बहुत निपुण होने पर भी वह दूसरी नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रही थी। अंत में फरवरी 2008 के अंत में उसने एक नौकरी के लिए कोशिश की और 10 दिन के अंदर अत्यंत दुखदाई इंतजार के बाद उसे वह नौकरी मिल गई। 15 अप्रैल 2008 को उसने एक वित्त संबंधी कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। यद्यपि वो बहुत अनिश्चित थी, हालात कुछ ऐसे और इतनी तेज गति से हुए कि उसने यह निर्णय ले ही लिया। गुरुजी ने उसके लिए जो जगह चुनी थी वह उसे पसंद आई। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। वहाँ के काम का वातावरण तनाव मुक्त था और उसका वेतन दुगना हो गया।
अंकल जी बताते हैं, हमारे निसंतान होने के फलस्वरूप गुरुजी ने हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास वापस निर्देशित किया और मेरी पत्नी को प्रसाद भी दिया। यद्यपि मई 2008 में जो महासमाधि दिवस का आयोजन हुआ, हम उसमें नहीं जा पाए और एक भक्त श्री श्रृंगला मेरी पत्नी के लिए थोड़ा लस्सी प्रसाद लेकर आए। अगले अल्ट्रासाउंड में एंड्रोमेट्रियोसिस और पित्त पथरी पूरी तरह से हट गए थे। यहाँ तक कि जब हमने चिकित्सक को पित्त पथरी के बारे में बताया तो उसने अपने दिए हुए पर्चे कई बार देखे और बोला कि पथरी के लिए तो उसने कभी कोई दवाई लिखी ही नहीं थी और फिर भी पथरी गायब हो गई थी। फिर भी फर्टिलाइजेशन को लेकर कोई ठोस परिणाम मिलने से हम अभी तक बहुत दूर थे। यह सोचकर कि संभवतः थायराइड की समस्या भी हो सकती थी, हम एक और चिकित्सक के पास गए, लेकिन समस्या ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों का नर्म पड़ जाना की निकली, जो कैल्शियम की कमी और पैराथाइरोइड्स की मात्रा अधिक होने से संबंधित थी। मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन निधि का गुरुजी में पूरा विश्वास था। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया और एक अच्छे चिकित्सक के पास निर्देशित किया। कैल्शियम की नियमित खुराक से 3 महीने में इस समस्या का उपचार हो गया। इसके बाद कई संदेशों और बड़े मंदिर में अपनी गद्दी पर दर्शन देकर नवंबर 2008 में गुरुजी ने हमें विशेष उपचारों की तरफ निर्देशित किया। साथ ही हमने एक्यूपंक्चर भी करवाया। फरवरी 2009 में निधि गर्भवती हुई। गुरुजी ने हमें जो सौगात बख्शी, उसके लिए मैं अपना आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हमारे लिए जो भी अच्छा होता है गुरुजी हमेशा वो हमें देते रहे हैं। गुरुजी ने कई बार और कई जगहों पर अपनी उपस्थिति होने का आभास कराया है। सपनों में दर्शन के द्वारा अपनी सुगंध उनकी सुगंध जो हमें कभी भी आ जाती है। और ऐसे कई और उदाहरण भी हैं, जैसे कि गुरुजी की कृपा से मेरा साला अपनी नौकरी बदल पाया। 15 सालों की कोशिशों के बाद गुरुजी ने हर कदम पर उसका मार्गदर्शन किया। गुरुजी ने हमेशा हमारी रक्षा की है। मेरी यही प्रार्थना है कि वह हमेशा अपनी शरण में रखें, अपने चरण कमलों के पास हम पर और सारी संगत पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।